अक्सर कर हम लोगों ने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जिनमें बहुत कम टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं जिनमें बहुत अधिक टैलेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे मुख्य कारण आलस्य होता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ हुनर ही नहीं चाहिए, बल्कि आलस्य को भी त्यागना पड़ता है। अब बात ये आती है कि इस आलस्य को कैसे त्यागें। आज की इस कहानी में आलस्य के मुख्य कारण पता चलेंगे और आलस्य को कैसे त्यागें ये भी पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आलसी व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है और बुद्ध जी से कहता है, मुनिवर, मेरे भीतर बहुत अधिक आलस्य है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ रास्ता दिखाइए मुनिवर। तभी भगवान बुद्ध जी उस आदमी से पूछते हैं, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? तो वो व्यक्ति बुद्ध जी से कहता है, जी मुनिवर, क्योंकि केवल मैं ही नहीं, मेरे पूरे गांव के लोग भी यही कहते हैं कि मैं आलसी हूँ। तो बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तभी वह व्यक्ति बुद्ध जी से कहता है, जी मुनिवर। तो बुद्ध जी उस व्यक्ति से कहते हैं, बताओ क्या प्रमाण है? तो व्यक्ति कहता है, मुनिवर, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहकर भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा आलस मुझे सुबह जल्दी उठने नहीं देता है। तभी भगवान बुद्ध जी कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसी आदतों से परेशान हो? तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर। तभी बुद्ध जी कहते हैं, परंतु तुम जानते हो कि आलस्य क्या होता है? तभी व्यक्ति कहता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि आलस्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, परंतु ये जो भी है बहुत बुरा है। इस बात का जवाब देते हुए बुद्ध जी कहते हैं कि सबसे पहले तुम ये समझो कि जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के अंदर है उसका कोई ना कोई उपयोग है, वो बुरी या अच्छी नहीं है। और आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं। आलस्य पैदा होने के दो ही कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम अपने शरीर को ऐसा भोजन देते हैं जिसके भीतर खुद जीवंता नहीं है, तो हमारे शरीर के भीतर आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि ये शरीर ऊर्जा से चलता है और जिस तरह की ऊर्जा हम इस शरीर के देते हैं और यह शरीर उसी तरह से बर्ताव करने लगता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस का दूसरा कारण है गलत तरह से बैठना, गलत तरह से चलना और गलत तरह से सोना। हम इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, लेटने और सोने की स्थिति सही है भी या नहीं। फिर बुद्ध जी कहते हैं, अगर तुम मुझे देखोगे तो तुम पाओगे कि जब भी मैं बैठता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है, और जब मैं लेटता हूँ तो मेरे शरीर के भीतर किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब मैं चलता हूँ तो मेरे दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नज़र आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मुझे सुनकर ही कुछ समझ सके। अगर कोई समझना भी चाहता है तो सिर्फ
मुझे ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। ये सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता हूँ। ये सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और फिर बोले, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। और प्रत्येक बौद्ध भिक्षु को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन ही हमारे जीवन में संतुलन लाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो हमें कई बुरी आदतों से मुक्त कराता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध जी से पूछता है, परंतु मुनिवर, हम शुरुआत कहाँ से करें? सही तरह का भोजन करने से सही, या सही तरीके से बैठने से, या फिर चलने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो। पहले तो मन के स्तर पर आलस्य को समझो। वैसे ज़्यादातर स्थितियों में हमारे पुराने गलत विश्वास होते हैं, जिनमें हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा। और आगे बुद्ध जी कहते हैं, हम इस बात को नहीं देखते कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते, तब आलस हम पर हावी हो जाता है। और दूसरा कारण है कि कई बार ये होता है कि आलस हमारे भीतर नहीं होता है, लेकिन दूसरे लोगों से वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगत में रहते हैं। तभी वह व्यक्ति कहता है, जी मुनिवर, ये एकदम सत्य है। ये बात तो मैंने भी महसूस की है। तभी भगवान बुद्ध जी बोलते हैं, इसका भी कारण है, और वो है मन का स्पष्ट ना होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिशा में है। तो क्या ऐसी स्थिति में तुम हारकर वन में लेट जाओगे, या फिर अपने घर की तलाश में निकल पड़ोगे? इस बात पर व्यक्ति कहता है, मैं घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। फिर भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, अगर खूब प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला, तब तुम क्या करोगे? तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं फिर भी तलाश में लगा रहूँगा, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मनुष्य के मन को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प हो तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। और अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो उसका कारण है कि तुम्हारी नज़र स्पष्ट नहीं है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो। भगवान बुद्ध जी आगे कहते हैं कि आलस्य का चौथा मानसिक कारण है किसी काम को करने की कोई बड़ी वजह न होना। मान लो तुम एक रास्ते से कहीं जा रहे हो और बहुत देर तक चलते चलते तुम थक गए हो, और जब तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा, तुम्हें आलस भी आ रहा है, और तभी अचानक से तुमने देखा तुम्हारी ओर एक शेर भागा चला आ रहा है।
तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें तुम्हारा आलस भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य केवल तुम्हें उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने की कोई तुम्हारे पास बड़ी वजह नहीं है। तभी वह व्यक्ति कहता है, धन्यवाद मुनिवर, मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ गया। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक किसी भी काम को करने की कोई बड़ी वजह नहीं होगी तब तक वो काम नहीं होगा। किसी भी काम को करने की वजह होनी चाहिए, तभी जाकर वो काम पूर्ण हो पाएगा।